मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सेवन्थ पोइम एनिमल्स रिटन बाय वॉल्ट विटमैन उसको डिस्कस करेंगे। वॉल्ट विटमैन जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन पोइट हैं। इस पोइम में वो खासकर एनिमल्स पोइम में बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, बिटवीन मैन एंड एनिमल के बीच क्या डिफरेंस होते हैं, हाउ दे आर गुड। एनिमल्स को वो बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा बताता है, बहुत ज़्यादा ट्रू बताता है उनको, बहुत ज़्यादा ट्रू बाय हार्ट, दिल से बहुत सच्चे होते हैं। एंड ही वॉन्ट्स देयर कंपनी, और वो उनकी जो क्या है उनकी संगत भी चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव विद देम, उनके साथ रहना चाहता है। तो इस पोइम के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स को बहुत बेटर बताता है, फार फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स से बहुत अच्छा बताता है। हम इस पोइम में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। कहता है कि पोइट कहता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब घर जैसा महसूस करता है एनिमल्स के साथ ह्यूमंस की अपेक्षा। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, और जो आदमी होते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग होता है, वो क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, और बड़ा झूठा भी होता है, फॉल्स होता है। देखिए इस पोइम में कैसे मतलब वो सारा डिस्कस करता है अच्छी तरह से। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। पोइट कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे तो ना आई कुड टर्न, टर्न मीन हेयर मतलब चेंज करना, मतलब अपने आप को मैंने चेंज कर लेना चाहिए। एंड और मैं चेंज कर सकता हूँ। एंड लिव विद एनिमल्स, और मैं क्या है एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, और वो रीज़न भी बताता है। रीज़न बीइंग इज़ दैट, रीज़न क्या है इसका कि वो बड़े शांत होते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, एंड सेल्फ कंटेंट, और बड़े अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। इस प्रकार से कहता है। पोइट कहता है आई थिंक आई 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 मस्ट लिव विद एनिमल्स। कहता है मुझे तो एनिमल्स के साथ ही रहना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कहता है कि आई लाइक देम, आई लाइक द एनिमल्स, कि मैं उन सभी पशुओं को, सभी एनिमल्स को बहुत पसंद करता हूँ। कहता है मैं खड़ा रहता हूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स आई स्टैंड एंड लुक एट देम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उनकी तरफ देखता रहता है, बहुत अच्छी तरह से उनको चेक करता रहता है। और फिर उनकी क्वालिटीज़ को बताता है कि और जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स, they do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. बहुत ही सिंपल फ्री वर्स में लिखा गया है। वॉल्ट विटमैन ने फ्री वर्स में पोएम लिखी है, बड़े सिंपल सेंटेंस में लिखी है। दे डू नॉट स्वेट, स्वेट का मीनिंग है होता है परस्पायर, यानी कि पसीना आना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है पसीना भी नहीं बहाते हैं। एंड वाइन, वाइन मीन्स कंप्लेन, शिकायत करना किसी को। ना तो वो कभी अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन मीन सिचुएशन, कि ना तो अपनी स्थिति का कभी वो क्या है रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मीन्स दे डू नॉट कंप्लेन एनीथिंग, कुछ भी शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट वर्क हार्ड, इतना मतलब कठिन परिश्रम भी नहीं करते हैं, मतलब ठीक ठाक रहते हैं। दे लीड अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल वो आम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो ना कभी क्या है अंधेरे में जागते रहते हैं, अंधेरे में क्या है कभी जागते नहीं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों का रोना भी नहीं रोते हैं। जैसे उन्होंने जो भी अपराध कर दिए हैं, भाई गिल्टी हैं, वो कभी रोना नहीं रोते इस बात का। और हम कहें तो कि वो कभी मतलब शिकायत नहीं करते हैं, इस तरह से कहें। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, अंधेरे में भी जागते नहीं रहते हैं वो। मीन्स दे स्लीप एट नाइट, कि रात को सोते हैं। बट मैन क्या करता है, रात को भी नहीं सोते हैं। एंड वी फॉर देयर सीन्स, और ना कभी अपने दुखड़ों का रोना रोते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मीन्स दे रिमेन साइलेंट, वो बड़े शांत रहते हैं। ओके।
एंड दे एक्सेप्ट द बैड सिचुएशन ईजिली, मतलब कि अगर बुरी स्थिति भी कोई आ जाती है वो बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड, ना वो मतलब क्या मुझे परेशान करते हैं, कोई भी एनिमल्स मुझे परेशान नहीं करता आकर कि भगवान के प्रति उसकी ड्यूटी क्या है, भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मीन्स दे डू नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट गॉड, गॉड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं वो मुझसे। एंड दे डोंट मेक मी सिक, और मुझे वो परेशान भी नहीं करते हैं। बट ह्यूमन बींग्स डू, लेकिन ह्यूमन बींग्स मुझे ऐसा करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, एक भी एनिमल, कहते हैं नो एनिमल इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी एक भी ऐसा जानवर नहीं है या पशु नहीं है जो कि असंतुष्ट हो, सब क्या है, संतुष्ट है। मीन्स ऑल एनिमल्स आर सेटिस्फाइड, सारे जिसके सारे जो एनिमल्स हैं ना वो संतुष्ट हैं बिल्कुल। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब वो दे आर सेल्फ कंटेंट, यानी कि बहुत संतुष्ट हैं अपने आप में। मीन्स दे हैव लिमिटेड, क्या है, अपने डिजायर्स, उनकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित हैं। मीन्स दे आर नॉट इन द होप ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी, वो हमेशा मतलब क्या है इस आस में नहीं जीते कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मीन दे हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर थिंग्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचते। डिमेंटेड होता है मैडनेस, एक प्रकार से पागलपन, यानी कि वो क्या है, दे आर नॉट मैड विद कलेक्टिंग द थिंग्स, की जो भी चीज़ें होती है ना इकट्ठे करने का, मैनिया, मैनिया क्या होता है, एक प्रकार से मतलब क्या है, एक प्रकार से हवा हो जाना, एक बीमारी सी हो जाना। ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करने की, चीज़ों को लेने की, आज मेरे पास कार है तो फिर वो उससे भी बड़ी कार होनी चाहिए, फिर उससे भी बड़ा बंगला होना चाहिए। मीन्स नो एनिमल इज मैड विद द हंगर ऑफ कलेक्टिंग मोर एंड मोर थिंग्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करने चीज़ें में वो विश्वास नहीं रखता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, ना कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहता है ज़्यादा। नील्स का मतलब है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब डिपेंड रहना किसी पर ज़्यादा। तो नो वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर, कि कोई मतलब ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड भी नहीं रहते हैं। नो टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही ज़्यादा इतने कोई क्या है जो बिल्कुल कोई एक दूसरे के सामने झुकता नहीं है। मतलब वैसे नील्स का मतलब झुकना ही होता है, यानी कि डिपेंडेंट रहना हम कह सकते हैं कि कोई भी, चाहे नए ही अपनी जाति के प्रति जो हज़ारों साल पहले थे सारी धरती पर, कोई भी मतलब क्या है मतलब कोई भी क्या है उदास नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल सारे क्या है खुश हैं और अपने आप में संतुष्ट है बिल्कुल। ना सालों पहले जो कुछ हुआ, दे डू नॉट केयर अबाउट व्हाट हैपन थाउजेंड ईयर्स अगो, कि हज़ारों सालों पहले क्या हुआ वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ना कभी किसी के सामने झुकते हैं, मीन्स दे डू नॉट बो देमसेल्व्स, क्या है अपने आप को झुकाते नहीं किसी के आगे। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी और देयर, ना तो कोई मतलब क्या ज़्यादा किसी की क्या करते हैं भाई, कोई भी आदरणीय उदास नहीं है, मतलब कि कोई भी इतना ज़्यादा ये भी नहीं है बहुत ज़्यादा क्या है उदास हो, कोई बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाला हो इस धरती पर, ऐसे भी नहीं है वो। दे आर ऑल गुड, वो सारे क्या हैं अच्छे हैं बिल्कुल। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई कहे कि ज़्यादा आदरणीय ही है, और अनहैप्पी उदास ही है, ओवर द होल अर्थ, सारी धरती पर, ऐसा भी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, कहता है कि अगर वो, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो मुझे अपना संबंध दिखाते हैं मेरे प्रति, एंड आई एक्सेप्ट देम, कि मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ उन चीज़ों को। यानी कि हम कह सकते हैं कि सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, मीन्स इफ आई want to establish relationship with them, they are रेडी, कि वो तैयार है अगर मैं उनके प्रति रिलेशन दिखाता हूँ। दे शो रिलेशंस टू मी, मेरे प्रति भी वो संबंध दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, कि मैं उनको स्वीकार करता हूँ। मीन्स आई एक्सेप्ट देयर फ्रेंडशिप, कि उनकी जो दोस्ती है मैं स्वीकार करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद देम, कि मैं उनके साथ ही होना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव विद देम, कि मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। क्यों क्यों रहना चाहता है,
दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। कहता है कि वो मेरे लिए क्या लाते हैं, टोकन्स। टोकन्स क्या होती हैं, साइंस, निशानियाँ, एक प्रकार से हम कहें सिंबल्स, कि मीन्स दे दे ब्रिंग मी हैप्पीनेस। वो मेरे लिए क्या है, खुशी लेकर आते हैं। क्लियर, दे वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, वो मुझे खुश करना चाहते हैं। ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इविंस क्या होता है, इविंस का मीनिंग होता है कि एक प्रकार से कोई भी अगर कुछ भी मतलब आपको कह दें कि दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कि वो जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो एकदम मुझे कहने के लिए मतलब क्या है, वो हो जाते हैं। मुझे हैरानी है कि मतलब क्या है, आई इन्वेंस, कि जो भी उनको जो चीज़ें मिली, मतलब क्या है, बी सरप्राइज्ड होना। इवेंट्स का मतलब होता है सरप्राइज होना, कि वे जो इतनी चीज़ें हैं, मुझे हैरानी है कि उन्होंने ये सब निशानियाँ मिली कहाँ से, क्योंकि और मुझे इन्हीं में मतलब जो मैं पैदा हुआ एक प्रकार से, तो वो ऐसे ऐसे हो कैसे गया। तो बहुत सारी क्या कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे विंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे। और आई वंडर वेयर दे गेट दिस दोज टोकन्स, और मैं बहुत हैरान हूँ कि वो टोकन्स, वो निशानियाँ, वो सिंबल्स उनके पास आते कहाँ से हैं। दे कम फ्रॉम गुड बिहेवियर, वो अच्छे व्यवहार से आते हैं ना। दे आर गॉडली, गॉडली, वो कहते हैं भगवान जैसे होते हैं। दे हैव गुड क्वालिटीज, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या है, वो कहता है कि क्या वो टाइम गया, क्या वो जो निशानियाँ थी वो इतने पैदा ही नहीं हुई थी और मैंने उन निशानियों को बेपरवाही से टाल दिया। क्या कहता है कि नेग्लिजेंटली होता है ध्यान नहीं देना, ड्रॉप देम, गिरा देना। डिड आई पास दैट, क्या मैंने उसको गुजार दिया, ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत लंबे से समय से पहले, और उनको क्या है नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, उनको गिरा दिया। यानी कि जो भी मुझे मतलब ये सब मिला, जो भी मतलब ये सब हमारे भी पूर्वजों ने पहले से लंबे समय पहले ऐसा था कि लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। बस ये सब जो संस्कार हैं, ये सब हमने क्या कर दिए हैं, गिरा दिए हैं। हम सोचते हैं ना इस बारे में। तो ये थोड़ा सा वॉल्ट विटमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है। वॉल्ट विटमैन का लाइफ स्पेन दिया गया है 1892, 1819 से 1892 तक। इज अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री में, मतलब शुरू में ही अमेरिकन पोइट्री लिखी जाने लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। इन एन एज व्हेन ऑल द पोइट्री वॉज राइम्ड एंड मीट्रिकल, जब मतलब राइम में लिखी जाती थी सारी पोइट्री और मीटर में लिखी जाती थी। बट विटमैन मेड अ ब्रेक विद ट्रेडिशन, लेकिन विटमैन ने थोड़ा सा चेंज किया उसमें। एंड रोट रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, और फ्री वर्स में एक नई प्रकार की पोइट्री लिखी। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब ये वो अपने आप में कन्फर्म नहीं होते थे चीज़ों के बारे में ज़्यादा। इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, अपनी अगर सामाजिक ज़िंदगी की वो बात करते हैं तो हम अब इसके क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये में नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, कि इस वर्ड की तरफ ध्यान दो आप कि फर्स्ट लाइन में यूज किया जाए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोइट टर्निंग फ्रॉम। पोइट किससे मतलब क्या है, टर्न होने की बात कर रहा है। हम ये देखते हैं इसमें, यहाँ पर ये तो श्योर है कि द पोइट कंपेयर्स, जो मतलब इस पोएम में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को वो कंपेयर करता है। ठीक है, द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ये तो है। लेकिन जो अब क्या है, पोइट क्या सोचता है कि ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा क्या होते हैं, बेहतर होते हैं वो। और अब क्या सोचता है वो कि ही वॉन्ट्स और ही इज टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू लिव विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ ज़्यादा रहने जा रहा है, ये इसमें बताया गया। आंसर आएगा इसका, द पोइट इज टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू
एनिमल की तरफ जा रहा हो। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये उसमें दिए गई हैं, उसका थोड़ा सा हमने उल्टा करना है इसका, कि जो एनिमल्स, द ह्यूमन बीइंग स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव, एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमंस का आ जाएगा, दे लाई अवेक इन द डार्क, दे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं क्या करते हैं, दे लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और एनिमल्स क्या करते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। 3 थिंग्स और भी आ सकती हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दे मेक मी सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड। मेक मी की जगह आएगा मेक द पोइट सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड। और वो क्या करते हैं, दे डू नॉट मेक हिम सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमंस एक दूसरे पर झुकते थे, एक दूसरे के सामने, और डिपेंड रहते थे। यस, ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। ग्रुप में क्या डिस्कस, दे डू सो टू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर। अपने बड़ों को मतलब जैसे आदर भाव करने के लिए सब करते थे। व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोइट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो। टोकन्स क्या हैं, टोकन्स हम कहेंगे कि टोकन्स जो है ना सिंबल्स होते हैं हमारे, जैसे टोकन्स ऑफ अफेक्शन, काइंडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी। आदमी में पहले बहुत होती है, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ होता था, लेकिन अब क्या है, अब नहीं है। क्योंकि अब क्या है, ह्यूमन बीइंग चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चालबाज हो गए हैं, कनिंग हो गए हैं अपने आप में। तो ये कहता है दीज, हमें ये इन चीज़ों को गिरा दिया है।